मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस माह की 6, 7 और 8 तारीख को टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर का करेंगे दौरा। बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की तरफ से शुरू किए जाने वाले लाहे अमल पर मुख्तलिफ जिलों में मुनाकिद करेंगे इजलास। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर चादर मुबारक रवाना। इस तकरीब में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। कौमी सतह के पीस्ट बॉल मुकाबलेजात में पड़कल स्कूल के खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी काबिल तहसीन। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी व इंतजामिया ने तहनीत अमल में लाई। बांसवाड़ा में 9 तामीर शुदा 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एरिया हॉस्पिटल भवन तामीरी कामों का हुकूमती मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। दही तुलबा यकीनी तौर पर आला अज़ाइम रखे। निजामाबाद जिला सतह के साइंस क्विज मुकाबलेजात में काकतिया साउंड बॉक्स के बानी राजू रेड्डी ने की ताकीद। हैदराबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, साबिक़ा वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी से एयरगटला कांग्रेस कायदीन ने मुलाकात करते हुए तहनीत अमल में लाई। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में फतेह के लिए कोशिश करने की ताकीद। निजामाबाद कलेक्ट्रेट बाईपास रोड पर लुई ब्रेली की 216वीं जयंती तकारीब में अर्बन एमएलए धनपाल ने की शिरकत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर चादर मुबारक रवाना। इस तकरीब में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। सालाना उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मौके पर हस्बे रिवायत मरकजी कांग्रेस कमेटी की जानिब से एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में चादर मुबारक उर्स शरीफ में रवाना की गई। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम अमल में लाया गया। तकरीब में रियासत तेलंगाना से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने शिरकत की। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से अहम कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में एआईसीसी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट चेयरमैन व रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी शिरकत की। बाद अज़ा एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमरा मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल अमल में लाया गया, जिसमें रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतहरिक तौर पर हिस्सा लेते हुए मुल्क व रियासत के अक़लियती अवाम के मसले व इनके हल के लिए मशवरे दिए। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर मंजूर शुदा एसटीएफ फंड से डिवीज़न नंबर 13 में तरक्याती कामों का खुसूसी दुआओं के साथ किया गया आगाज़। शहर निजामाबाद की तरक्की व फलाह के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स की इजराई अमल में लाई गई और आज डिवीज़न नंबर 31 के लिए मंजूर शुदा फंड्स के तहत कामों के आगाज के लिए डिवीज़न नंबर 31 कांग्रेस जिम्मेदार मोहम्मद शफीउद्दीन की क़यादत में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर बोर्ड डिवीज़न नंबर 13 कांग्रेस कॉरपोरेटर
हारून खान, सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली, सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, साबिका डिप्टी मेयर एम ए फहीम, ऑल इंडिया कौमी तंजीम सदर समीर अहमद, सीनियर सहाफी पापा खान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल समी व यूथ कायद मीरान अली व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खतीब व इमाम मस्जिद गौसिया मौलाना शाहिद रजा की दुआओं के साथ डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मस्जिद गौसिया के पिछले हिस्से में सड़कों की काफी जरूरत थी और मौसम बरसात में यहाँ से गुजरना काफी मुश्किल हो गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने SDF फंड से 10 लाख की मंजूरी अमल में लाते हुए सड़कों के कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी मकीनों ने इनकी खिदमत की सताइश की। डिवीज़न 31 में मस्जिद गौसिया के पिछले हिस्से में SDF फंड से आज 5 लाख रुपए की लागत से एक CC रोड की तामीर का इफ्तिताह अमल में आया, जो बदस मौलाना शाहिद रजा साहब, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब और दीगर कांग्रेसी कायदीन के से अमल में आया। इस खुसूस में हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट निज़ामाबाद शहर की तरक्की के लिए काफ़ी संजीदा है और आज उनको नए साल का तोहफ़ा शब्बीर अली साहब, महेश कुमार गौड़ साहब और सुदर्शन रेड्डी साहब की जानिब से 60 करोड़ रुपए का फंड हमारे को इजराई अमल में आई और इस लिहाज से एक डिवीज़न को 1 करोड़ रुपए जो सो मंजूर किए गए। अखिलती डिवीज़नों में 22 करोड़ रुपये आए, जो एक बहुत बड़ा हमारे कायदीन का कारनामा है। डिवीज़न नंबर 31 में आज ये रोड की तामीर का काम शुरू किया गया है और इसमें सारी दिलचस्पी और सारी तवज्जो अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर साहब मुशीर हुकूमत तेलंगाना की है कि जिसकी मेहनत और दिलचस्पी और लगन की वजह से निज़ामाबाद शहर डेवलप हो रहा है। न सिर्फ ये कि इस रोड की तामीर बल्कि नए साल का तोहफ़ा, जैसा कि अभी पापा भाई ने बताया कि नए साल का तोहफ़ा 60 करोड़ रुपए निज़ामाबाद शहर के लिए मंजूर करवाया गया। हल्ले में हमारे कांग्रेसी वर्कर जो मेहनत कर रहे हैं, एक रोड की नुमाइंदगी कर रहे हैं और नुमायाँ कर रहे हैं कि इन रोडों पर काम की ज़रूरत है, जिसमें ख़ास तौर पर इस वार्ड से मोहम्मद शफ़ी साहब और मोहम्मद समी साहब बाजू वाले वार्ड से, इस तरीके से ज़फ़र साहब, ये अरकान जो कांग्रेस के हैं बहुत मेहनत करके बता रहे हैं कि एक रोड पर हमें क्या क्या काम की ज़रूरत है और शब्बीर साहब उसमें दिलचस्पी लेकर काफ़ी जो है बेहतर अंदाज में काम करवा रहे हैं। यूथ कांग्रेस सदर मोइन यूनुस की क़यादत में ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से सालाना उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर चादर मुबारक की गई रवाना। आज जिला कांग्रेस भवन कांग्रेस यूथ सदर मोइन यूनुस की क़यादत में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हर साल की तरह रवां साल भी जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से उर्स शरीफ ख्वाजाए ख्वाजगान हिंदे वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मौके पर चादर मुबारक रवाना की गई। इस मौके पर कांग्रेस भवन में खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई सालों से कांग्रेस यूथ सदर मोइन यूनुस की खुसूसी दिलचस्पी से ये तकरीब का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है, जिसके सबब तमाम कांग्रेस कायदीन ने इनकी इस खिदमत की सताइश की। इस तकरीब में मौलाना करीमुद्दीन कमाल, साबिका जिला वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम, कांग्रेस कायद नवाज रब्बानी जाफर के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी कांग्रेस भवन से ख्वाजा खासदा फ़ख्र हिंदुस्ता हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादर शरीफ कांग्रेस भवन से भिजाई जा रही है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला गरीब नवाज के सदक़े में कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में इक़्तिदार में लाए और राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं। हम हर साल की तरह इस साल भी हमारे सरपरस्त, हमारे बड़े भाई और निज़ामाबाद के शान हमारे जावेद अकरम साहब और तमाम हमारे मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब और बिलखुसूस हमारे भाई वेनु राज NSOE प्रेसिडेंट हर साल जुस्तजू दिखाते। हाल ही में मैं कोई एक भी बात भी पूछे कि आवा भाई सब चादर भेज रहे, अपन कब भेजेंगे, बल्कि वेनु भाई बोले ये एक हिंदू मुस्लिम की एग्जाम्पल है, गंगा जमुना तहजीब की तहजीब है, अदब है, जो कि यहाँ पर हिंदू भी ठहरे वाला है, मुसलमान भी ठहरे वाला है। मैं शहरान निज़ामाबाद को और तेलंगाना को तमाम को उर्स शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ कि ये उर्स के मौके पर बिलखुसूस अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, शब्बीर अली साहब, महेश कुमार गौड़ साहब और सिटी के जितने भी सीनियर कायदीन हैं, अल्लाह उन सबको सेहत दे, उनके भलाइयों को दूर करे और हम सब के कारोबार में शादो आबाद करें। नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की अनखरीब वसूली।
रियासत में नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की कबूलियत का अनकरीब ऐलान किया जाने वाला है। हफ्ते के रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में नए राशन कार्ड के हुसूल की अहलियत और इससे मुताल्लिक़ गाइडलाइंस को मंजूरी दी जाएगी। इसके फौरी बाद हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की जाएगी। हुकूमत ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि संक्रांति के मौके पर नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएगी। महकमे सिविल सप्लाई के अहदेदारों का अंदाजा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से राशन कार्ड्स के लिए 1 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो सकती है, जबकि अजला से मजीद चंद लाख दरख्वास्तें हासिल होने के इम्कानात है। गुज़िश्ता कई बरसों से नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब नहीं की गई, जिसके पेश नज़र मजमूई तौर पर 10 लाख दरख्वास्तें नए राशन कार्ड्स के लिए मौसूल होने के इम्कानात है। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद जिले में फिलवक्त 6,39,506 राशन कार्ड है, जिसमें मजीद 20-25% का इजाफा हो सकता है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसे में डॉक्टर शफीक नुमाइंदा खुसूसी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का खिताब। हुकूमत तेलंगाना इंटरमीडिएट गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के मियार तालीम में इजाफे की गर्ज से और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात से रास्त व बिलमुशाफा तालीमी व जिस्मानी व नफ्सियाती तिब्बी व दीगर कमजोरियों की जानकारी हासिल करते हुए इस्लाहात की सही करने के लिए डायरेक्टर व सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने अपने खुसूसी नुमाइंदा डॉक्टर शरीफ साहब को कोऑर्डिनेटर को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा से रास्त इंट्रोगेशन करने की हिदायत दी थी। इस ज़िम्मन में डॉक्टर शरीफ साहब और इनकी टीम जिला निर्मल का मशहूर व मारूफ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसे को मुंतखब करते हुए कॉलेज तशरीफ लाए। श्रीमती शिवा रांझनी प्रिंसिपल ने अपने कॉलेज स्टाफ के हमरा डॉक्टर शरीफ साहब नुमाइंदे का वालेहाना इस्तकबाल किया और जलसे गांव में मेहमान खुसूसी के लिए खुश आमदीद करते हुए सैकड़ों की तादाद में शरीक तालिबात से तारुफ करवाया। इस प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल साहिबा ने की और तुलबा को कहा कि तालीम में हमसे ही इंसानी जिंदगी में हंगामी तब्दीली रोनुमा होती है, बशर्त ये है कि तुलबा तालीम के अलावा खेल कूद, जिस्मानी कसरत और योगा व ध्यान की मशक से संजीदगी हासिल होती है और मजमूई तौर तरक्की होती है। और एक मुनफरिद अंदाज में तालिबात व तमाम हाजरीन को 15 मिनट तक ध्यान की मशक कराई, जिससे मुकम्मिल कॉलेज में खामोशी छाई रही। तमाम असातिज़ा ने अपनी तकारीर में तमाम तुलबा और तालिबात को अखलाक का दामन न छोड़ते हुए वालिदैन का एहतराम और तालीम को अहमियत देते हुए अपने रोशन मुस्तकबिल को संवारने की तलकीन की, जिसमें काबिल जिक्र जनाब भूषण पांडे साहब, जनाब एम.ए. रफीक साहब और जनाब रजनीकांत साहब थे। आखिर में प्रोग्राम में शरीक मेहमानों को कॉलेज प्रिंसिपल व स्टाफ की तरफ से तहनीत पेश की गई। प्रोग्राम की कार्रवाई शेख परवेज आलम कीमिया लेक्चरर ने अंजाम दी। अस्मा नाज HEC साल दुवम की तालिबा ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में शरीक तमाम उर्दू तेलुगु वोकेशनल ग्रुप्स लेक्चरर्स इस अजीमुल शान प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने में ताउन किया। कुछ भी बनना नहीं चाह रहे, हम हमेशा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा है। हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं और हम लोग कुछ भी करना जरूरत नहीं है वैसे ही है ना। अभी अल्लाह ताला या भगवान ने बहुत अच्छे पेरेंट्स को दिया, बहुत अच्छा माँ बाप को दिया है या नहीं, और अच्छा कॉलेज दिया है ना। आपका प्रिंसिपल मैडम और आपका लेक्चरर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सबसे अच्छे प्यार से रहते हैं, उनका प्यार बांट रहे हैं आप सबको। माँ बाप के जैसा ही है, गुरु बोलते हैं। CITU के ज़ेर तमाम सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमाली स्वेपर्स की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाली भूख हड़ताल चौथे दिन में दाखिल होने का जिला जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने किया इजहार। CITU के ज़ेर एहतमाम सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन हमाली स्वेपर्स की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाली भूख हड़ताल आज चौथे दिन में दाखिल होने के बावजूद ही हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देते हुए लापरवाही करना मुनासिब न होने का जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने इजहार किया और कहा कि एक तरफ अहदेदारान की जानिब से जियो की इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से कहते हुए दूसरे तरफ गैर कानूनी तौर पर चावल की मुंतकिली अमल में लाना मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा इटलम मंडल के स्टॉक पॉइंट के पास आज किसी भी किस्म की इत्तला दिए बगैर चावल बाहर रवाना करने का कारकुनान के जरिए इल्म में आने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि अहदेदारान फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए फिलफोर जियो की इजराई अमल में लाते हुए कारकुनान की भूख हड़ताल को रोकने के लिए इक़दाम करने बासूरत किसी भी किस्म की जदोजहद करने के लिए तैयार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CITU जिला सदर P नरसिंगा राव, नायब सदर चक्रापानी, सेक्रेटरी P हनुमानलू, यूनियन कायदीन N देवेंद्र, बाबर मोहन, नागनाथ के अलावा दीगर ने शिरकत की। हमालीలను బెదిరింపులకు పాల్చేస్తూ ఉన్నారు।
బెదిరించి పోలీసుల్ని పెట్టి బయట నుంచి హమాలీల్ని తీసుకొచ్చి మేము లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేపిస్తామనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవాళ సమ్మె చేస్తున్నటువంటి కార్మికుల పట్ల అధికార యంత్రాంగం దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నది. పోలీసుల్ని పెట్టి వాళ్ళ పనిని చేసుకోవాలనే ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఒకటే మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం అధికారులకు, అయ్యా మీరు పోలీసుల మీద బయట వ్యక్తుల మీద పెట్టినటువంటి దృష్టి ఇవాళ సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ మీద పెడితే 10 నిమిషాల్లో ఇవాళ జీవో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇవాళ మేము అడుగుతున్నటువంటి రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, జీవో ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా స్వయంగా ఈ రాష్ట్ర కమిషనర్ చౌహాన్ గారి సమక్షంలో చర్చలు జరిగి ఆయన అంగీకరించిన తర్వాత మాత్రమే ఒప్పందం చేసుకోవటం జరిగింది. మరి ఆయన ఒప్పుకున్నటువంటి రేట్లకు సంబంధించిన జీవో ఇవాళ ఎప్పుడైనా కూడా నెల 15 రోజుల్లో జీవో బయటకు వచ్చి వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఏరియర్స్తో సహా కొత్త రేట్లు కొత్త వేతనాలు ఇచ్చి కార్మికుల్ని పనిలో పెట్టుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుండే. కానీ ఈసారి ఈ ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవాళ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ 4 నెలలైనా కూడా నేటికి జీవో ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేసి नाबीना अफराद की ज़िंदगियों में रोशनी लाने वाले लुई ब्रेली की 216वीं जयंती तकारीब में अर्बन एमएलए धनपाल ने की शिरकत। शहर निजामाबाद के कलेक्टर बाईपास स्नेहा सोसाइटी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले लुई ब्रेली की 216वीं जयंती तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर मिसाली रुकने असम्बली ने लुई के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की और कहा कि मोची के खानदान में पैदा होते हुए बगैर मेहनत के फाका कशी की नौबत आने वाले हालत में बचपन में ही इत्तेफाकी हादसे के सबब आँखों की रोशनी से महरूम होने के बावजूद भी पढ़ने की जुस्तजू होने की वजह से ही आज दुनिया काबिल फख्र करने वाले अजीम शख्स के तौर पर उभरने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नाबीना अफराद की जिंदगियों में रोशनी लाने वाले सियासोश लुई ब्रेली ने इनके साथ दीगर नाबीना साथियों की जिंदगियों में रोशनी लाने के लिए खुसूसी तौर पर लिपि लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी स्कूल सेक्रेटरी सिद्दिया DWO रसूल भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज के अलावा दीगर ने शिरकत की। చదువుకోవాలనే ఒక తపన, ఒక పట్టుదల ఈరోజు ప్రపంచం గర్వించదగ్గ మహోన్నత శక్తిగా నిలబడడం జరిగింది. తనతో పాటు తోటి అందులైన జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలనే ఒక తన తపన, తన ఏదో చేయాలి అందులో కానీ ఒక తపన, ఆయన రచించిన లిపి ఏదైతే 12 నుంచి 6 ఈరోజు ప్రతి ఒక్క బ్లైండ్ వారు చదువుల్లో, ఆ తర్వాత వారి జాబుల్లో ఈరోజు ముందుకెళ్తున్నారంటే అది రే లూయిస్ గారు రచించిన ఆ లిపి అని నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. బ్రెయిల్ లిపిని అందించి అందులోకి విద్యా ప్రదానం చేసిన మహనీయుడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను. हैदराबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ व साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी से एरगटला मंडल कांग्रेस कायदीन ने मुलाकात करते हुए तहनीयत अमल में लाई। एरगटला कांग्रेस कायदीन शहर हैदराबाद में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ को और इसके अलावा हैदराबाद में साबिका वजीर बोधन रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की बाद आजाद शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीयत अमल में लाते हुए सालों की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी की फतेह के लिए कोशिश करे और कांग्रेस पार्टी को मुस्तकिम बनाने पर तवज्जो दे और इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले गारंटी स्कीमात के बारे में अवाम को शऊर बेदारी अमल में लाने की जिम्मेदारी हर एक कांग्रेस कारकुन को लेने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी अहदेदार नुमाइंदा बी वेणुगोपाल यादव, जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी नायब सदर एस शिवा कुमार, एरगटला मंडल यूथ कांग्रेस कायदी मुनी मानिक्यम, अजय व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एरिया हॉस्पिटल भवन तामीरी कामों का हुकूमत के ज़रिए मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। बांसवाड़ा शहर के मुकाम पर 37.50 करोड़ रुपये की लागत से 9 तामीर शुदा 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एरिया हॉस्पिटल भवन तामीरी कामों का हुकूमत के ज़रिए मुशीर व बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने तामीरी कामों के पेश रफ्त के बारे में कॉन्ट्रैक्टर से तफसीलात हासिल की और तामीरी कामों को तेजी के साथ करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन ने शिरकत।
इत्तेफाकी हादसे के सबब आग की जद में आकर जलकर खाकस्तर होने वाले घर का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुथियाला सुनील कुमार जायजा लेते हुए मुतासिरा खानदान को रकमी इमदाद की हवाले। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई नदीमी गली से ताल्लुक रखने वाले पल्ली कोंडा चिन्ना नरसैया लक्ष्मी जोड़े का घर इत्तेफाकी हादसे के सबब आग के जद में आने की वजह से जलकर खाकस्तर होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुथियाला सुनील कुमार ने आज इस घर का जायजा लेते हुए मुतासिरा खानदान से मुलाकात करते हुए इस खानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद हवाले किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करते हुए इंदिरमा मकान मुखत्तस करके सहारा देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। रंजल मंडल के कूनेपल्ली देहात में लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रंजल मंडल के कोनेपल्ली देहात में वाक़ई ग्राम पंचायत के पास साबिका सरपंच आर विजया लिंगम व साबिका एमपीटीसी एन साइलू वैन के तहत लायंस क्लब के जरिए तमाम मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिका एमपीटीसी एन साइलू ने कहा कि देहात में लायंस क्लब की जानिब से अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाने को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि इस तिब्बी कैंप में तकरीबन 150 अफराद के आँखों का टेस्ट करने के साथ साथ आँखों से मुताल्लिक अमराज की शनाख्त करते हुए आँखों की बीनाई को बेहतर बनाने ऑपरेशन के लिए बोधन लायंस क्लब को रिफर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अमले के अलावा आँखों के माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर अजय, कैंप इंचार्ज हनुमंत राव, अमला रफी के अलावा दीगर ने शिरकत की। कौमी सतह पिस्ट बॉल मुकाबलेजात में पड़कल स्कूल खिलाड़ियों की कारकर्दगी काबिल तहसीन। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी व इंतजामिया ने तहनीत अमल में लाई। कौमी सतह के पिस्टबॉल टूर्नामेंट में रियासत तेलंगाना के लड़के लड़कियों की टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ट्रॉफी हासिल की, जिसके तहत सब जूनियर गर्ल्स सेक्शन में पंजाब की टीम को शिकस्त देते हुए फतेह हासिल की। वो जिला निजामाबाद में वाक़े पड़कल देहात से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। इस माह की 27 से 30 तारीख तमिलनाडु डिंडीगल में मुनक़िदा कौमी सब जूनियर सीनियर पिस्टबॉल चैंपियनशिप सब जूनियर सेक्शन में पड़कल जिला परिषद हाई स्कूल में तालीम हासिल करने वाले शिवा रामा कृष्णा, बी विष्णुवर्धन, वी कलियाड़ी, ई जगदेश्वरी और सीनियर सेक्शन में बी सलोनी, बी तेजा ने रियासत तेलंगाना टीम की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए टीम की फतेह में अहम तरीन किरदार अदा किया। स्कूल फिजिकल डायरेक्टर जी श्रीनिवास के ज़रिए तमाम तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ी ने कौमी सतह पर बेहतरीन मुजाहरा किया। इस मौके पर रियासती पिस्टबॉल फाउंडर जगन मोहन गौड़, जनरल सेक्रेटरी के वेंकट, स्कूल सदर मुदर्रिस जी सुरेंद्र रेड्डी, असातिज़ा साहिबीन की टीम, दही तरक्की कमेटी व मौसे के अवाम ने मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार किया। गोसंगी ऋत्विक को जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा सब जूनियर कौमी टेनिकाइट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बायस तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, सदर मुदर्रिस, मंडल एजुकेशन अहदेदार श्रीनिवास लिंगन्ना, पड़कल दही तरक्की कमेटी अहदेदारान के अलावा कांग्रेस कारकुनान ने शिरकत की। इस माह की 6, 7, 8 तारीख को टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर का दौरा करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की जानिब से शुरू किए जाने वाले लाहेहा अमल पर मुख्तलिफ जिलों में मुनक़िद करेंगे इजलास। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ फिर एक बार अजला का दौरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुकामी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी कायदीन कैडर को तैयार करने के मकसद के तहत इस माह की 6, 7, 8 तारीख को वो 3 जिलों का दौरा करने के ताल्लुक से टीपीसीसी के जराये की जानिब से बताया गया है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला, निजामाबाद, करीमनगर जिलों में पीसीसी चीफ का दौरा रहेगा। वो जिले में वाक़ई तमाम सतह के कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बारे में इत्तला मौसूल हुई है। मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में फतेह हासिल करने के मकसद के तहत लाहेहा अमल पर इस इजलास में बहस व मुबाहिसा किया जाएगा। जिला सतह के मुनक़िदा इस इजलास में पार्टी से ताल्लुक रखने वाले विज़रा, इंचार्ज वजीर, एमएलए, एमपी, एमएलसी, जिला पार्टी सुदूर, कॉर्पोरेटर्स चेयरमैन हिस्सा लेने के ताल्लुक से गांधी भवन के जराये ने बताया है। दही तुलबा को आला अज़ाइम रखने की काकतिया साउंड बॉक्स के बानी राजू रेड्डी ने की ताकीद। प्रोहिबिशन एक्सरसाइज डिपार्टमेंट निजामाबाद डिवीजन के ज़ेरे तमाम मंशियात व नशा व अशिया के खिलाफ 4 जनवरी 2025 को निजामाबाद जिला सतह के साइंस क्विज 2025 मुकाबला निजामाबाद खलीलवाड़ी में वाक़े राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सुबह 9 बजे कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। इन मुकाबलों में कामारेड्डी जिला निजामाबाद के अजला से 71 स्कूलों से 522 तुलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर काकतिया साउंड बॉक्स के बानी राजू रेड्डी ने शिरकत की। मेहमान एजाजी के तौर पर जिला एजुकेशन अहदेदार
अशोक, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, डॉक्टर विशाल, रिटायर्ड वुमेन कॉलेज प्रिंसिपल सुजानी रेड्डी ने शिरकत की। एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर पुलिस निजामाबाद बसवा रेड्डी ने क्विज इम्तिहान से मुताल्लिका डॉक्यूमेंट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर तुलबा के लिए 25 निशानात के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर बसवा रेड्डी ने कहा कि तुलबा मंशियात से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से यकीनी तौर पर आगाही हासिल करने का इजहार किया। जून 26వ తారీఖు నాడు ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇలిసిట్ ట్రాఫిక్ అనే ఒక దినంని జరుపుకుంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ అన్ని దేశాలు ఐక్యరాజ్య సమితి ఆదేశాల ప్రకారము ఇంటర్నేషనల్ డే అగైనెస్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్ జూన్ 26న జరుపుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం. ఈసారి కూడా జూన్ 26 మనం పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ చేశాం నిజామాబాద్ టౌన్లో. డాక్టర్ విశాల్ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలామంది స్కూల్ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. దాని తర్వాత కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చింది పిల్లల్లో ఈ డ్రగ్స్కి అగైనెస్ట్గా. ఈరోజు కూడా ఇది సెకండ్ అతిపెద్ద కార్యక్రమము 2 జిల్లాలలో. తర్వాత ఈ సంవత్సరం ఐక్యరాజ్య సమితి థీమ్ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ పెడుతుంది ఈ డే డ్రగ్ అబ్యూజ్కి. దానికి ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ ఈజ్ క్లియర్. जीआर मेमोरियल वर्सेस सोसाइटी सदर एम नरेश बाबू के जेर क़यादत संक्रांति के मौके पर गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज में रंगोली मुकाबले जात का किया गया इनेकाद। जीआर मेमोरियल वर्सेस सोसाइटी सदर एम नरेश बाबू के जेर एहतमाम संक्रांति के मौके पर गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज में रंगोली मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 30 तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जज के तौर पर फैसला करने की जिम्मेदारी एस अपर्णा ने अंजाम दी। इस सोसाइटी में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन की शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई गई, जिसमें वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, टीचर्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे के अलावा संक्रांति रंगोली मुकाबले के लिए 14 नवंबर हेल्थ अवेयरनेस के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात से बेस्ट एम्प्लॉय टॉपर्स के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी टॉपर्स से बेस्ट एम्प्लॉयज को तैनियत अमल में लाई गई। 1 करोड़ 40 लाख की लागत से D54 किनाल के तौसी के कामों का संगे बुनियाद डिप्टी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, शहरी सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल व सीनियर कायद मजलिस रफत मोहम्मद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रखा संगे बुनियाद। शहर के अक़लियती इलाके से गुजरने वाले D54 किनाल, जिसके तामीरी काम गुज़िश्ता कई सालों से जू के तू थे, जिसके सबब आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान की जद्दोजहद व मुसलसल नुमाइंदगी के सबब आज इस किनाल के तामीरी कामों का संगे बुनियाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, शहरी सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, सीनियर कायद मजलिस रफत मोहम्मद खान ने शिरकत करते हुए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीजन नंबर 59 सरफराज खान, इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीजन नंबर 52 अफसर बेग ने तमाम ही मेहमानों का शानदार इस्तकबाल अमल में लाते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए शहरी सदर ने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों में डिवीजन नंबर 59 इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान की नुमाइंदगी के सबब बड़े पैमाने पर सीसी रोड, सीसी ड्रेन के तामीरी कामों के जरिए हल्के को तरक्की याफ्ता बनाया गया। इन 5 सालों में 7 करोड़ से ज्यादा रकम से तामीरी काम अंजाम दिए गए और आज 1 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से D54 किनाल की तौसी के कामों का इफ्तिताह अमल में आया, जिसके तामीरी काम जल्द अज जल्द शुरू करते हुए पाए तकमील को पहुंचाने का इन्होंने इजहार किया। मुकामी अवाम ने इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान की अहमियत अमल में लाते हुए इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मजलिस रियाज अहमद, एजाज हुसैन, सैयद रफी, मोहम्मद मुस्तसीन के अलावा हल्के की अवाम मौजूद थे। निजामाबाद शहर का ये एक मशहूर ड्रेन जो एक जमाने में निजाम सागर किनाल से अटैचमेंट D54 किनाल वक्तन फक्तन ये बनते गई, लेकिन 2000 के बाद जब ये MIM पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आई, इस चीज को महसूस किया कि यहाँ पर पानी की निकासी के लिए काफी मुश्किलात हो रही है। तो इस दिमन में LRS फंड की जरिए, जिसकी तखमीना लागत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है, जो डिवीजन 54, डिवीजन 59 और 52 और आगे जाके 57 में मिलती है। तो इसमें ये रिटर्निंग वाल विद स्टील के साथ लगाया गया। किसी वजह से यहाँ ये ट्रेन बनने में काफी मुश्किलात हुई। कुछ लोग क्योंकि ये बहुत कदीम ट्रेन है, तो इंकरेजमेंट वगैरह बहुत था, तो वो सिलसिले में कुछ लोग अदालत गए, फिर उसके बाद इलेक्शंस वगैरह ऐसे बहुत सारे चीजें आए, उसकी वजह से काम डिले हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम का इनाग्रेशन फिर से जंगी खुतूत पे इंशाल्लाह किया जाएगा। यकीनन इस ट्रेन में जो ट्रेन को काम करने के लिए हमारे सरफराज खान साहब की काफी दिलचस्पी इसमें थी, और साथ ही साथ अफसर बेग और हमारे एजाज हुसैन साहब ने ये बहुत मेहनत की।
RNB अहदेदारों के साथ अर्बन एमएलए धनपाल ने जायजा इजलास का किया इनेकाद। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने RNB अहदेदारान के साथ जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए धनपाल ने शहर में ज़ेर इल्तवा मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में अहदेदारों से मशाविरत करते हुए मुनासिब तजावीज़ दी और कहा कि शहर के नागाराम और कलेक्ट्रेट बाईपास में तामीर करदा 648 डबल बेडरूम की मरम्मत के लिए हाल ही में हुकूमत की जानिब से मंजूरी अमल में लाने वाले 1 करोड़ 25 लाख से डबल बेडरूम घरों को ब्लॉक वाइज के तौर पर तकसीम करते हुए फौरी तौर पर मरम्मती कामों का आगाज अमल में लाकर तामीरी कामों को मुकम्मल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि शहर के वर्नी रोड से नागाराम तक, राजीव गांधी सर्कल से दत्तात्रेय मंदिर तक मंजूर होने वाले 4 रोड की तामीर के अलावा दत्तात्रेय मंदिर व पुल के तामीरी कामों को तेजी के साथ करने की अहदेदारों को हिदायत। हैदराबाद मेट्रो फेज 11 में मेरचल एंड शामीरपेट कैरिडर को शामिल करने के बायस मेरचल मेट्रो साधना समिति की तरफ से HMRL MD NVS रेड्डी को किया इजहार तशक्कुर। हैदराबाद मेट्रो फेज 11 में मेरचल एंड शामीरपेट कैरिडर को शामिल करने के बायस मेरचल साधना समिति की तरफ से HMRL MD NVS रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर इन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तेज रफ्तार करने और मंजूरी के लिए मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर पेश करने की भी ख्वाहिश की। शुमाली हैदराबाद को इंसाफ दिलाने के लिए एक अहम तरीन कदम इस कैरिडर को अमल में लाने तक इन्होंने जद्दोजहद को जारी रखने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस माह की 6, 7 और 8 तारीख को TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर का करेंगे दौरा। बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की तरफ से शुरू किए जाने वाले लाहे अमल पर मुख्तलिफ जिलों में मुनाकिद करेंगे इजलास। AICC सदर मलिक अर्जुन खरगे की क़यादत में उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर चादर मुबारक रवाना। इस तकरीब में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। कौमी सतह के पीस्ट बॉल मुकाबलेजात में पड़कल स्कूल के खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी काबिल तहसीन। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी व इंतजामिया ने तहनीत अमल में लाई। बांसवाड़ा में 9 तामीर शुदा 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एरिया हॉस्पिटल भवन तामीरी कामों का हुकूमती मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। दही तुलबा यकीनी तौर पर आला अज़ाइम रखे। निजामाबाद जिला सतह के साइंस क्विज मुकाबलेजात में काकतिया साउंड बॉक्स के बानी राजू रेड्डी ने की ताकीद। हैदराबाद में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी से एयरगटला कांग्रेस कायदीन ने मुलाकात करते हुए तहनीत अमल में लाई। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में फतेह के लिए कोशिश करने की ताकीद। निजामाबाद कलेक्ट्रेट बाईपास रोड पर लुई ब्रेली की 216वीं जयंती तकारीब में अर्बन एमएलए धनपाल ने की शिरकत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।